पद और पावर का गलत इस्तेमाल कर अवैध संपत्ति जमा करने वाले अधिकारियों की नीतीश सरकार में खैर नहीं है। काली कमाई से बने अवैध मकानों को सरकार ने जब्त कर उसमें स्कूल खोलना भी शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जीरो टॉलरेंस की नीति ने बिहार की छवि बदल कर रख दी है। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति ने नीतीश सरकार की एक अलग ही छवि बना दी है। अपनी मजबूत सोच और बुलंद इरादों की बदौलत बीते एक दशक में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर ऐसी नकेल कसी कि भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पनाह मांगते फिर रहे हैं। अपने दूसरे ही कार्यकाल में सरकार ने भ्रष्टाचार कर काली कमाई का ढेर लगाने वाले अफसरों को सख्त चेतावनी दे दी थी। ये आलीशान बिल्डिंग भ्रष्टाचार से अर्जित अकूत संपत्ति से बनाई गई थी। इनमें से एक बंगला पूर्व आईएएस एस वर्मा का है तो दूसरा बिहार के पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा का। नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई करते हुए इन संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इनमें से एक में मुसहर जाति के लिए स्कूल तो दूसरे में मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया। इस अधिनियम के तहत भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का यह कोई अकेला मामला नहीं है। नीतीश सरकार का हंटर ट्रेजरी क्लर्क गिरीश कुमार, गया नगर निगम के पूर्व राजस्व अधिकारी योगेंद्र कुमार सिंह, परिवहन अधिकारी कपिल मुनिराय, पूर्णिया के पूर्व आरडीडीई नागाराम, औरंगाबाद के पूर्व एमबीआई अधिकारी रघुवंश कुंवर, ड्रग कंट्रोलर वाईके जायसवाल, आईएएस कालिका प्रसाद, अभियंता श्रीकांत प्रसाद और राजभाषा निदेशक डीएन चौधरी के अलावा मुख्य अभियंता अवधेश प्रसाद सिंह पर भी चला। नीतीश सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों ने सूबे में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों की चूल्हे हिलाकर रख दी। आज भी बिहार सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर करारी चोट कर रही है, बल्कि देश भर में भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम हो चुके बिहार की नई तस्वीर पेश कर रही है। खास करके वैसे दुर्दांत अपराधी या वैसे कुछ घटनाएं जिसमें लगता था कि चलो न्याय में इतना विलंब हो जाएगा कि हम किसी न किसी तरह से स्केप कर जाएंगे, वैसे लोगों को तुरंत दंडित किया गया और उससे अपराधियों में एक भय का वातावरण बना। और आप देखे होंगे कि वह दौर ऐसा था जिसमें अपराध की संख्या घटने लगी थी। जो लोगों में विश्वास जगा है कि भ्रष्टाचार यदि होगा तो किसी न किसी रूप में वो पकड़े जाएंगे, और ऐसे में कई भारतीय प्रशासनिक सेवा या कई अभियंता, डॉक्टर, चिकित्सक, कई लोग पकड़े गए हैं और उनकी संपत्ति जब्त की गई है। उसमें स्कूल और कार्यालय खोले गए हैं। भ्रष्टाचार पर सरकार की इस कठोर नीति में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने और धार देने का काम किया है। कई बड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई और फैसले से सरकार की छवि बदली है। इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है कि जब कोर्ट में केस का विचारण होता है और फिर उसके बाद कन्विक्शन होता है और अपराधी जेल जाते हैं, वास्तव में जो है सजा उनको मिलती है, तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव अपराध नियंत्रण पर पड़ता है। इनमें से कई भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरंग वापस भेज दिया। इन कार्रवाइयों ने न सिर्फ बिहार की धूमिल हो चुकी छवि को बदला, बल्कि आम जनों में यह भरोसा भी पैदा किया कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोता लगाने वाला चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच पाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना।